कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हमारे ही अंदर छुपी होती है, लेकिन अफसोस हमें वही ताकत दिखाई ही नहीं देती। जरा सोचिए, आप रोज सुबह उठते हैं, वही काम, वही रूटीन, वही उलझने। दिल में कोई अरमान पल पल धड़कता है, लेकिन जिंदगी जैसे किसी वेटिंग रूम में खड़ी हो। ऐसा लगता है मानो हमारी सबसे शानदार जिंदगी, हमारा सबसे चमकता हुआ वर्जन कहीं इंतजार कर रहा है और हम उसे महसूस ही नहीं कर पा रहे। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपकी फीलिंग्स यानी जो आप महसूस करते हैं वही आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय करती है, तो एक्सक्यूज मी, योर लाइफ इज वेटिंग कोई किताब नहीं, ये तो मानो आपकी जिंदगी का मिरर है जो दिखाता है कि हम कैसे अपनी ही सोच और वाइब से अपनी किस्मत लिख रहे हैं। इस किताब का हर एक चैप्टर हमारे अंदर छुपे उस मैग्नेट को जगाता है जो खुशियां, पैसा, प्यार और सफलता हमारी ओर खींच सकता है, बस एक छोटी सी चाबी से, फीलिंग्स। ये किताब कहती है कि आप जो महसूस करते हैं वही ब्रह्मांड को एक मैसेज भेजता है और यूनिवर्स उस मैसेज के हिसाब से आपको चीजें लौटाता है। मतलब अभी जो आपकी जिंदगी है वो आपने ही बनाई है, चाहे जानकर या अनजाने में। अब अगर आप बोरिंग लाइफ जी रहे हैं तो इसका मतलब है आप बोरिंग वाइब्स भेज रहे हैं, और अगर आप अपनी लाइफ को एकदम मास्टरपीस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी फीलिंग्स की भाषा सीखनी पड़ेगी। और यही काम करती है ये किताब, आपको सिखाती है कि कैसे पॉजिटिव फीलिंग्स के जरिए आप अपनी डेस्टिनी को रीडिजाइन कर सकते हैं। चैप्टर 1, फीलिंग्स हैं आपकी मैग्नेटिक पावर। आप जो महसूस करते हैं वो सिर्फ इमोशंस नहीं, वो ब्रह्मांड को भेजा गया आपका पावरफुल ऑर्डर होता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो अचानक हर चीज अच्छी होने लगती है, और जब आप परेशान होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी सिर दर्द बन जाती हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यही है इस किताब का असली जादू, फीलिंग्स की साइंस। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारी हर फीलिंग एक एनर्जी वेव होती है, और वो वेव यूनिवर्स में जाकर सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को हमारी तरफ खींचती है। जैसे रेडियो पर कोई फ्रीक्वेंसी सेट करने पर वही स्टेशन आता है, वैसे ही हमारी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी हमारी रियलिटी सेट करती है। अगर आप दुखी हैं तो आप दुख खींचेंगे, अगर आप रोमांचित हैं तो जिंदगी आपको और एडवेंचर देगी। अगर आप हमेशा फोकस में रहते हैं कि क्या नहीं है, तो आप हमेशा उसी नहीं न वाली दुनिया में रहेंगे। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, आपका दिमाग लॉजिक भेजता है लेकिन आपकी फीलिंग्स ब्रह्मांड में आदेश भेजती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचो और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, पॉजिटिव सोच एक बात है, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग्स होना असली ताकत है। आप बाहर से जितना भी मुस्कुरा लें, अगर अंदर डर है तो यूनिवर्स डर वाली वाइब्स ही पकड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, तो फिर करें क्या? इस चैप्टर में एक शानदार एक्सरसाइज दी गई है, अपनी वाइब्स को ट्रैक करना। हर 1 से 2 घंटे में खुद से पूछिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब नेगेटिव है, जैसे बोरियत, गुस्सा, चिंता, तो एक्शन लीजिए। कोई प्यारा गाना सुनिए, थोड़ा टहलिए, या किसी यादगार पल को याद कीजिए, क्योंकि जब आपकी वाइब बदलती है तो आपकी दुनिया बदलती है। चैप्टर 2, वाइब्रेशन का जाल। जिंदगी को दोष देने से पहले एक बार अपनी वाइब चेक कर लीजिए। हो सकता है ब्रह्मांड सिर्फ आपकी ही फीलिंग्स का जवाब दे रहा हो। तो आपने अब तक समझ लिया कि आपकी फीलिंग्स ही वो एनर्जी हैं जो ब्रह्मांड को संदेश भेजती हैं। लेकिन अब बात आती है सबसे बड़े धोखे की, वाइब्रेशन ट्रैप की। ये ट्रैप इतना चालाक होता है कि आप इसमें फंसते भी हैं और आपको पता तक नहीं चलता। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठे और पहली खबर मिली, दूध नहीं आया। फिर किसी ने कॉल करके टेंशन दे दी, ऑफिस में ट्रैफिक, और बॉस ने ताना मार दिया। अब आपकी फीलिंग्स नेगेटिव हो गई, गुस्सा, चिढ़, थकान, और आप सोचते हैं कितना बकवास दिन है। पर सच तो ये है, ये दिन बकवास इसलिए बन गया क्योंकि आपकी वाइब नीचे गिर गई और आपने उसी नेगेटिव वाइब के साथ आगे की सारी घटनाओं को खींच लिया। यह है वाइब्रेशन ट्रैप। एक छोटी सी घटना आपकी एनर्जी गिरा देती है और फिर वही लो एनर्जी पूरे दिन को बर्बाद कर देती है।
इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम बार बार चिंता, डर, गुस्सा या अफसोस जैसी फीलिंग्स में फंसे रहते हैं तो हम एक नेगेटिव वाइब्रेशन लूप में फंस जाते हैं, और जब तक हम उस वाइब को तोड़ते नहीं तब तक बाहर की दुनिया बदलती नहीं। अब सवाल है, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? पहला स्टेप, जागरूक बनो। हर बार जब आपका मूड गिरने लगे उसे पकड़ो, पहचानो कि कौन सी फीलिंग चल रही है। यह करना आसान नहीं है, लेकिन यहीं से असली ताकत शुरू होती है। दूसरा स्टेप, तुरंत मूड शिफ्ट करो। कोई फील गुड गाना लगाओ, किसी मजेदार बात को याद करो, किसी प्यारे इंसान से बात करो, कुछ ऐसा करो जो आपकी वाइब को ऊपर उठाए। तीसरा स्टेप, डोंट फोर्स पॉजिटिविटी। कृत्रिम मुस्कान या जबरदस्ती की मोटिवेशन बेकार है। असली पॉजिटिव फीलिंग्स धीरे धीरे उठती हैं, उन्हें जबरदस्ती नहीं, प्यार से बुलाओ। यह चैप्टर एक और जबरदस्त बात कहता है, आप अपनी हर फीलिंग से या तो अपनी जिंदगी को नजदीक ला रहे हैं या उसे और दूर धकेल रहे हैं। अब चुनाव आपका है। क्या आप हर दिन को एक नई पॉजिटिव वाइब के साथ शुरू करना चाहेंगे या फिर वही पुराना ट्रैप दोहराना चाहेंगे? चैप्टर 3, ध्यान है दिशा का ड्राइवर। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहीं आपकी जिंदगी बनती है। कल्पना कीजिए आपके पास एक जादुई कैमरा है। यह कैमरा हर उस चीज को कैप्चर करता है जिस पर आप ध्यान देते हैं, फिर उस चीज को जिंदगी में असलियत बना देता है। अब सोचिए, अगर आपने उस कैमरे को हर समय डर, कमी, चिंता और शिकायतों की तस्वीरें दी तो जिंदगी में क्या बनेगा? बिल्कुल सही सोचा, सिर्फ समस्याओं की एक लंबी फिल्म। इस अध्याय में यही बताया गया है। ध्यान, अटेंशन, कोई साधारण चीज नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्टर है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही चीज आपकी ऊर्जा खींचती है, और वही अनुभव बनकर आपके सामने प्रकट होती है। अब आप कहेंगे, भाई हम तो हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान और सोच में फर्क है। सोचना मतलब विचार करना, और ध्यान देना मतलब भावनाओं के साथ किसी चीज को पकड़कर बैठ जाना। उदाहरण के लिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे पैसे की कमी है, तो आप ध्यान उस कमी पर दे रहे हैं और भावनाओं के साथ उस पर टिके हुए हैं। तो ब्रह्मांड क्या करता है? बोलता है, बिल्कुल, आपको कमी चाहिए, लो और कमी। यही तो है यूनिवर्स का नियम। अब असली गेम क्या है? आपका काम ये नहीं कि आप हर वक्त पॉजिटिव सोचें। आपका काम है हर वक्त अपने ध्यान को चेक करते रहें। क्या आप उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं जो आप चाहते हैं, या उस पर जो आप नहीं चाहते? क्योंकि ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते या नहीं चाहते, उसे सिर्फ आपकी फीलिंग्स और फोकस समझ आता है। इसीलिए अगर आप कहते हैं मुझे बीमारी नहीं चाहिए, आप बीमारी पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, लेकिन अंदर से अकेलापन फील कर रहे हैं, आप ध्यान फिर भी अकेलेपन पर दे रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? फील द फीलिंग ऑफ ऑलरेडी हैविंग इट। जो चीज आप चाहते हैं उसका एहसास पहले से महसूस करना सीखिए। जैसे कि आपने वो कार खरीद ली हो, जैसे आपको वो रिलेशनशिप मिल गया हो, जैसे आपका बैंक बैलेंस अब भारी हो चुका है। ब्रह्मांड के लिए ये सब एक सिग्नल है कि भेजो इसे, ये तैयार है लेने के लिए। चौथी कैप्टर, फीलिंग्स हैं फ्यूल। आपके इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं हैं, ये तो वो रिमोट हैं जिनसे आप ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जरा एक सीन सोचिए, आप कार में बैठे हैं, इंजन स्टार्ट किया, गियर लगाया, पर पेट्रोल ही नहीं डाला, कार चलेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जब आप सोचते हैं मुझे खुशहाल जिंदगी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, लेकिन आपकी फीलिंग्स कह रही हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आपकी मन की कार 1 इंच भी नहीं हिलेगी। इस चैप्टर का मैजिक पॉइंट यही है, आपकी फीलिंग्स ही असली फ्यूल है। सोच को ब्रह्मांड तब तक नहीं सुनता जब तक वो सोच किसी गहरी भावना से लिपटी ना हो, यानी सोच a small feelings and manifestation। जैसे ही आप किसी इच्छा के बारे में सोचते हैं और उसके साथ जुनून, खुशी, भरोसा या आभार की फीलिंग जोड़ देते हैं, यूनिवर्स बोलेगा भेजो भाई, ये बन चुका है रियलिटी में। लेकिन अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं और अंदर से डरे हुए हैं, असहाय हैं या दुखी हैं,
तो यूनिवर्स वही भेजेगा जो आप फील कर रहे हैं, न कि जो आप सोच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर से आप सोच रहे हैं कहीं पैसे फिर से खत्म ना हो जाए, तो आपके अंदर की वाइब बन गई डर, कमी और चिंता। और ये वही फीलिंग्स हैं जो ब्रह्मांड पकड़ता है और बोलता है, ओके, पैसे की कमी चाहिए, लो और दे दी। अब सवाल है, क्या हम फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसमें जादू है। डिलिबरेट फीलिंग, यानी जानबूझकर वो फीलिंग क्रिएट करना जो आपको चाहिए। कैसे? अपनी वांछित स्थिति को इमेजिन कीजिए जैसे वो चीज आपको मिल चुकी हो। आंखें बंद करिए और उस जीत, उस प्यार, उस पैसे को महसूस कीजिए। उस फीलिंग में डूब जाइए जैसे आप उसमें जी रहे हों। हर दिन, हर सुबह बस यही 2 मिनट कर लो और फिर देखो ब्रह्मांड कैसे आपके इमोशंस के फ्यूल से रॉकेट बना देता है। चैप्टर 5, जब हम मिलने देते हैं तभी सब कुछ मिलने लगता है। जिस चीज को आप जितना कसकर पकड़ते हैं वो उतनी ही तेजी से आपसे दूर भागती है। यही है इस अध्याय का जादुई सूत्र, अलाविंग, यानी इजाजत देना। अब जरा सोचिए, आपने अपने मन में बड़ी बड़ी इच्छाएं बनाई हैं। अच्छा घर, सच्चा प्यार, भरपूर पैसा, आत्मिक शांति। आपने उसे महसूस किया, उस पर ध्यान दिया, फीलिंग्स के फ्यूल से उसे पावर भी दे दी। लेकिन फिर आप उसे हर पल चेक करने लगे, कब आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया, शायद मेरा नसीब ही खराब है। और बस यहीं आपने ब्रह्मांड को भेजा एक और सिग्नल, मुझे शक है, मुझे भरोसा नहीं। इसका असर, ब्रह्मांड रुक जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, जब तक तुम मुझे करने नहीं दोगे मैं कुछ नहीं कर सकता। यह चैप्टर हमें सिखाता है, ट्रस्ट इज नॉट जस्ट फेथ, इट्स सरेंडर। मतलब आपने अगर इच्छा को सही फीलिंग्स और इरादे से भेजा है तो फिर पीछे हट जाइए, छोड़ दीजिए उस पर जरूरत से ज्यादा पकड़ और कहिए, मैं तैयार हूं, जब आए, जैसा आए, जैसे भी ब्रह्मांड चाहे। अलाविंग का मतलब है अपनी इच्छा की लहर को रोकने की कोशिश न करना, उस लहर पर सवारी करना, मजे लेना, बिना ये जाने कि किनारे कब आएगा। और हाँ, अलाविंग का मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाएं और कुछ न करें। इसका मतलब है इंस्पायर्ड एक्शन लेना, वो कदम जो आपके दिल से उठे, जो सहज लगे, जो फोर्स्ड ना हो। जब आप अलाउ करते हैं, आप शांत रहते हैं, आप रिसीविंग मोड में होते हैं। आप किसी चीज के पीछे भागते नहीं, बल्कि वो चीज आपकी ओर खींचती है। यही असली आर्ट है। इच्छा करो, महसूस करो, भरोसा करो और फिर अलाउ कर दो। ब्रह्मांड के पास आपसे भी बेहतर प्लान हो सकता है। और बस यहीं इस किताब का जादू पूरा होता है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है तो उसे अपने दिल तक सीमित मत रखिए। उस तरह से कीजिए जैसे आप ब्रह्मांड को कह रहे हो, यस, आई एम रेडी टू रिसीव। कमेंट में लिखिए, मैं जादू को बहने देता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वरना अगली बार जब यूनिवर्स दरवाजा खटखटाएगा तो पूछेगा, एक्सक्यूज मी, सब्सक्राइब तो कर लेते। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी उपस्थिति सब कुछ धन्यवाद के योग्य है। यही है इस किताब का संदेश। जब आप अपनी लाइफ को महसूस करना सीख जाते हैं तो उसे जीना भी शुरू कर देते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए वाइब्स हाई, थॉट्स क्लियर और एनर्जी पावरफुल रखिए।